तो लखनऊ में राजधानी में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, सांसद के बेटे को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद कुछ गंभीर सवाल उठने लाजमी हैं, और वो सवाल क्या है ये आपको हम दिखाते हैं वॉल ग्राफिक्स के जरिए। शूट आउट एट लखनऊ, सवाल बेहद गंभीर है। सांसद के बेटे पर हमले के पीछे की वजह आखिरकार क्या है? कोई पुरानी रंजिश थी क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अगला सवाल, गोली मारने वाले गुंडों के निशाने पर कहीं कोई और तो नहीं था और गोली आयुष को लगी? गुंडों के खिलाफ सख्ती के बावजूद उनके हौसले कमजोर क्यों नहीं पड़ रहे? ऐसा क्यों माहौल नजर आ रहा है? लखनऊ में हुई वारदात के पीछे कोई राजनीतिक वजह तो नहीं है? यह भी एक बड़ा सवाल है जो कि इस वारदात के बाद सामने आया है। और मनीष और उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मैं आपका रुख कर रहा हूं, यह बताइए कि राजधानी में इस तरह की वारदात होना यह एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, और साथ ही साथ जो बदमाश हैं, क्योंकि वो फरार हो गए बाइक से इस वारदात के बाद, अभी उन्हें लेकर पुलिस की तरफ से क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई, कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल पुलिस की एक बाल को चुनौती है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट लगातार कोशिश करता है कि घटनाएं कम से कम हो, लेकिन बीते एक हफ्ते में ही 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। आज बीती रात को सांसद के बेटे को गोली मारी गई, 2 दिन पहले गाजीपुर में एक बड़ी डकैती हुई थी। तो लगातार जो पुलिस को चुनौती देने वाले अंदाज में अपराधी काम कर रहे हैं। हालांकि इस घटना में पुलिस सचेत है, तफ्तीश की जा रही है। अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है क्योंकि सांसद के परिवार ठीक है। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। उमेश हमारे साथ है। उमेश, एक आखिरी सवाल आपसे, कई पेचीदगियां नजर आ रही है, वो सुरक्षित है, लेकिन यह मामला किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, वाकई कई पेचीदगियां हैं। जिस तरीके से सांसद ने खुद बताया है कि कुछ दिनों पहले उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था, शादी की थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो पुलिस की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो भी इसी के इर्द गिर्द जा रही है कि कहीं आपसी रंजिश का मामला तो नहीं है। हालांकि पुलिस के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, और इसी बाबत उनके जो रिलेटिव है उनसे पूछताछ भी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जब यहाँ पर सदन में भी एक कानून पास किया गया है, गुंडा नियंत्रण संशोधन एक्ट, इस बीच में जिस तरीके से कमिश्नरेट को पावर देने की बात की जा रही है, पुलिस कमिश्नरेट को, खास करके नोएडा और लखनऊ में, वहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम देना वाकई पुलिस को चुनौती देने जैसा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका उमेश, और मनीष आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, अभी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये वारदात और इस वारदात के बाद जो गंभीर सवाल उठे और अभी पुलिस क्या कर रही है, ये पूरी जानकारी हमने आपको दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।